यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड दोस्तों, दो इनकंसिस्टेंट टीम्स का मैच, मजा आ जाएगा देख के। प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कौन जीतेगा, बट हम तब भी कोशिश करेंगे स्कोर प्रिडिक्शन की। हम देखेंगे यूनाइटेड का लाइनअप इस गेम में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हैं जो हमें जिता सकती हैं, क्या खराब हुआ हमारे साथ पिछले गेम में ब्रेंटफोर्ड वाले। सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, जितनी ज़रूरत आपके प्लेयर्स की है हमें इस गेम में रिजल्ट निकालने के लिए, एक विन निकालने के लिए, उतनी ही ज़रूरत मुझे आप लोगों की है सपोर्ट की। इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके बताना अपनी स्कोर प्रेडिक्शन, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो दोस्तों, जल्दी से मैं आपको एक लाइनअप दिखाता हूँ जो मुझे लगता है यूनाइटेड खेलेगी। सो आपको मैं साथ ही साथ बताऊंगा कि हमारी डिफेंसिव न्यूज़ क्या है कुछ प्लेयर्स के बारे में। सो सबसे पहले हम देखते हैं आंद्रे ओनाना को, जो गोल पे स्टार्ट करेगा फॉर श्योर। उसके बाद राइट बैक होगा डेलो, लेफ्ट बैक होगा एरन वैन बिसाखा। सो ये दो पक्का स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ स्टार्ट कर सकते हैं हैरी मैगवायर और रफेल वरान। दोनों के दोनों रिसेंटली इंजर्ड थे, बट अब वापस आ गए हैं, ट्रेनिंग में हैं। एरिक टेन हाग ने ये बताया है कि लिसांड्रो मार्टिनेज रिकवर कर चुके थे अपनी पिछली इंजरी से। पिछले गेम में थोड़ी देर के लिए खेले भी थे, बट ट्रेनिंग में उनको काफ मसल इंजरी हो गई है, जिसके कारण वो एटलीस्ट 1 महीने के लिए बाहर हैं। विक्टर लिंडेलॉफ पिछले गेम में हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी गेम के बीच में उनको, वो भी 1 महीने के लिए बाहर है। सो दोस्तों, मोटा चंक अब जो बचा कुचा है सीज़न का, उसमें हमें लिसांड्रो मार्टिनेज फिर नहीं मिलने वाला। सो ये बड़ा ब्लो है यूनाइटेड के लिए। आई होप अब कोई ज़्यादा क्राइसिस ना हो इंजरी की, क्योंकि अब हम बहुत ही थिन है, खासकर डिफेंसिवली। अब हम पे कोई बैकअप नहीं है, दोनों के दोनों 1 महीने के लिए बाहर हैं। सो रफेल वरान मैगवायर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी दोस्तों इस गेम में, और गलती से कुछ भी हुआ तो हम पे बस अब एक जॉनी इवंस बचा है, वो भी इंजरी से वापस आ रहा है। मिडफील्ड में देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वापसी कैज़ेमीरो की। पिछले गेम में ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हम क्यों हारे नहीं, मतलब ड्रॉ हुआ है, बट गेम ऑलमोस्ट खेले ऐसे जैसे हम हार गए हो। मतलब फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे हमें पीट दिया हो किसी टीम ने 5-1 6-1 ऐसा टाइप्स। सो ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि आपको एज अ यूनाइटेड फैन आपने वो गेम इतने कष्ट से देखा होगा कि यूनाइटेड हर बार कितनी बुरी तरीके से, वो एक बार उनके पास बॉल आती है, यूनाइटेड के गोल पे अटैक होता है, वो शॉट्स लेते हैं, और एक बार बस बॉल हमारे हाफ में आती है तो टंगी रहती है। उनके पासिंग इतनी अमेजिंग ब्रेंटफोर्ड की, हमारी पासिंग हम कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे कुछ भी अटैकिंग थर्ड में। सो ऐसा क्यों हो रहा था? मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रीज़न था उसका कैज़ेमीरो की एब्सेंस और स्कॉट मैकटोमिनी का खेलना पूरे गेम में। कोबी मेनू प्लेइंग एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर ऑन हिज ओन, ये प्रॉब्लम थी मेरे हिसाब से पिछले गेम की, क्योंकि उनके अटैक को रोकने वाला कोई नहीं था। हमें डबल पिवट चाहिए था, 2 प्लेयर चाहिए थे मिड में जो बार बार बैक एंड फोर्थ कर पाएँ, टैकल कर पाएँ, बॉल रिट्रीव कर भी उसको यूज़ कर पाएँ। हम खिला रहे थे स्कॉट मैकटोमिनी को, जिसका एक काम है जब हमारे पास बॉल हो, होयलैंड की पोजीशन पे भाग के जाना, लास्ट में लेट रन मारना और देखना कि हम गोल स्कोर कर सकते हैं या नहीं। कुछ गेम्स में वो पे ऑफ कर जाता है इस सीज़न के, जैसे काफ़ी गेम्स में किया है कुछ गेम्स में, बट आप उसके कारण पूरा एक गेम प्लान नहीं बना सकते दोस्तों। कैज़ेमीरो की वापसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो आया था तो हमें दिख रहा था ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। जो मेसन माउंट का गोल भी था वो भी कैज़ेमीरो की असिस्ट थी, बट ही वॉज प्रेसिंग द टीम फॉरवर्ड। सो ही इज़ रियली की। उसके साथ मेनू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि कैज़ेमीरो होल्ड्स इंटेलिजेंट है, होल्ड्स द प्ले, डिफेंसिव कवर काफ़ी अच्छा देता है, और मेनू अटैकिंग थर्ड में जाके कंट्रीब्यूट कर सकता है। साथ ही साथ ब्रूनो फर्नांडिस का अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है गेम के बीच में, वो जब यूनाइटेड प्रेशर में होती है ही लूजेज द बॉल वेरी फ्रीक्वेंटली। एक काउंटर मारता है लेकिन 9 बार वो बॉल वेस्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट ऐसी सी हालत है। सो आई रियली एम फ्रस्ट्रेटेड विद ब्रूनो फर्नांडिस, बट लुक एट इट। एरिक टेन हाग से भी लोगों ने पूछा कि ब्रूनो फर्नांडिस जैसा प्लेयर है आपके पास, जो आपके पास इतनी सारी इंजरी क्राइसिस है, बट ही इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, टच वुड, आई होप ही गो स्ट्रॉन्ग इस फ्रंट में, बट उसकी फॉर्म थोड़ी सी इंप्रूव हो दोस्तों। ही रन्स अ लॉट, you would really need a player like Bruno Fernandes in your team who is always almost always available.
ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यूनाइटेड का इस सीजन. सो ब्रूनो फर्नांडिस इज 10 on 10 ऑन दैट रिगार्ड, बट आई होप ही डिलीवर्स अ 7 out of 10 और 8 out of 10 परफॉर्मेंस नाउ. बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली वो एवरेज या बिलो एवरेज खेल रहा है दोस्तों. आई वॉन्ट हिम टू प्ले, अदरवाइज रिप्लेस हिम, मेक द चेंज, ब्रिंग मेसन माउंट, रिप्लेस हिम. बट इट कैन नॉट हैपन कि ब्रूनो फर्नांडिस पूरा गेम हॉलीवुड पासिस से निकाल देता है, जिसके कारण हमें बहुत सफ़र करने को मिलता है. रैशफोर्ड, गर्नाचो हमारे स्ट्राइकर्स होंगे होयलैंड के साथ, राइट विंग से और लेफ्ट विंग से. सो दोस्तों देखते हैं क्या एक्साइटिंग होगा इस गेम में. होपफुली यूनाइटेड चेल्सी के अगेंस्ट अच्छा खेल पाए. अगर ये लाइनअप क्लिक नहीं करता है, अगर ये लाइनअप में कोई चेंजेस करने हों, सो आई वुड गो विद काइंड ऑफ दिस लाइनअप. ये लाइनअप है जिसमें डियालो या मेसन माउंट को चांस मिलेगा राइट विंग से खेलने का. डियालो का विनर आपने देखा ही था, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, जस्ट नॉट द विनर बट ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी थी उसकी. जो रैशफोर्ड का गोल था वो भी उसी ने स्टील किया था, अपना गोल भी उसी ने स्टील किया था, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी थी. सो आई होप उसको चांस मिले. पिछला गेम वो सस्पेंशन के थ्रू बाहर था, बट ही इज़ कमिंग बैक. सो आई होप ही गेट्स हिज मिनट्स, एटलीस्ट 20 मिनट्स एंड में या शुरुआत में फर्स्ट हाफ उसको खेलने को मिले. मेसन माउंट को चांस मिले. नॉट दैट कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं बट गर्नाचो और रैशफोर्ड पूरा गेम चला रहे हैं. इफ़ दे डोंट परफॉर्म, जस्ट पुट देम आउट. रैशफोर्ड और गर्नाचो को वापस लेके आओ लेफ्ट विंग पे. देखो जो अच्छा खेल रहा है वो मेंटेन करे अपनी जगह, और राइट विंग पे कंपटीशन बनाओ मेसन माउंट, एंटनी, डियालो का. एंड लेट्स सी कि वो क्या कर पाते हैं. सबको चांस दो थोड़ा थोड़ा, एंड सी कौन परफॉर्म कर पा रहा है, ताकि ये कंपटीशन कोई खैरात में ना बटे कि बस ये 3 प्लेयर हैं हमारे, गर्नाचो, रैशफोर्ड, होयलैंड, इनके लिए सारी चीज़ें सेट हैं, बस ये खेलते रहें चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें. सो आई वुड लाइक टू सी दिस चेंज. आई वुड डेफिनेटली नॉट वॉन्ट टू सी स्कॉट मैकटोमिनी अदर देन ऑन द बेंच पे होना चाहिए वो. और मेसन माउंट और डियालो का कंट्रीब्यूशन मेरे को चाहिए इस टीम में. मेरे को चाहिए कि वो इस गेम में ज़रूर कंट्रीब्यूट करें कुछ ना कुछ, किसी भी कैपेसिटी में, एज अ सब्स्टिट्यूट 20 मिनट के लिए या एज अ स्टार्टर. सो दोस्तों अब एक नज़र मारते हैं हम टेबल पे. ये गेम इतना क्रूशल क्यों है आपके लिए, मेरे लिए और हर यूनाइटेड फ़ैन के लिए. दोस्तों हालांकि डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, हमें लग रहा था ब्रेंटफोर्ड का गेम लास्ट एक वो तरीका था, स्ट्रॉ था कैमल की बैक पे जिसने कैमल की बैक तोड़ दी, ऐसा लगा था हमारा चैंपियंस लीग होप्स आर ओवर दोस्तों. बट अभी रिसेंटली एस्टन विला को आज पेल दिया है मैनचेस्टर सिटी ने 1-4, और टॉटनम का भी ड्रॉ हो गया गेम. सो वापस एक कंटेंशन है, एक फॉल्स होप हो सकती है, एक डिस्टेंट होप हो सकती है, बट एक होप ज़रूर है. सो होपफुली यूनाइटेड इस पे कैपिटलाइज कर पाए, चेल्सी से हार ना जाए, चेल्सी से ड्रॉ ना करवा ले. अगर जीत जाती है सो एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं से आ जाएगी, एक फाइटिंग स्पिरिट, एक उम्मीद जाग जाएगी. सो आई होप यूनाइटेड को अगर आप टेबल में देखोगे, सो हमें ये गेम जीतना बहुत ज़रूरी है. अगला गेम फिर लिवरपूल से है प्रीमियर लीग में, अपने घर पे होगा, बट अगेन हम पॉइंट्स लूज़ नहीं कर सकते. लिवरपूल, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी, ये तीनों टाइटल के लिए जा रहे हैं. आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू ड्रॉप अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. सो दोस्तों ये गेम जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. चेल्सी के लिए भी ये गेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए ये गेम है, फिर 1-2 गेम्स हैं जहाँ पे वो कुछ पॉइंट्स इकट्ठे कर पाते हैं. फिर उनका 20 अप्रैल को सिटी के साथ सेमीफाइनल है FA कप का. उसके बाद उनके टफ गेम्स हैं एस्टन विला, आर्सेनल. सो दे वुड वांट टू गैदर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर. अगर आप देखोगे तो उनकी पोजीशन बहुत 12वें नंबर पे हैं अभी, बट अगर वो अपने 2 गेम इन हैंड जीत जाते हैं तो दे कम अगेन वेरी क्लोज टू यूनाइटेड. 6th-7th प्लेस की फाइट पे आ जाएंगे. वो यूरोप नेक्स्ट सीजन खेल पाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज पुश फॉर पोचेटिनो. सो वो ज़रूर कोशिश करेगा, एक उस पूरी टीम ऐसी कोशिश करेगी कि वो लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग दे एक सीज़न को. सो उसकी स्टार्ट होती है अगले गेम से. आई होप वो ये गेम ना हो और यूनाइटेड निकाले. मेरी स्कोर प्रिडिक्शन इस गेम में ये है कि यूनाइटेड चेल्सी का होगा 1-1 ड्रॉ. आई होप यूनाइटेड जीत जाए 1-0, 2-0, वॉट एवर बी द स्कोर लाइन, बट आई होप यूनाइटेड जीते, क्योंकि हमें विक्ट्री की बहुत सख्त ज़रूरत है. दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताना आपकी राय क्या है इस लाइनअप को लेके, और आपकी स्कोर प्रिडिक्शन क्या है, क्या कौन जीतेगा, चेल्सी या यूनाइटेड. लेट मी नो एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.